कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया। 2 रोज के दौरान आटे की कीमत में 30 रुपए इजाफा, चक्की आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फाइन आटा 15 रुपए किलो महंगा कर दिया। ओपन मार्केट में 100 किलो आटे की बोरी 13,000 की हो गई। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। हमारे बस से बाहर हो चुका है कि हम आटा ख़रीदें या दूध ख़रीदें। दूध भी 200 रुपये लीटर हो गया, यानी कि कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो उस हिसाब से बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा। शहरियों को सफर करना जेब पर भारी पड़ने लगा। किराया 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। मुसाफिरों की मुतलका हुकाम से किराए कम करने की अपील। कराची में बुखार सर दर्द की अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर पैराडोल, कालपोल, ब्रूफिन, नापैड। दूर दराज से दवाई लेने के लिए आने वाले खाली हाथ लौटने लगे। अद्वियात की कमी, शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। सिंध काबीना ने बल्दियाती काउंसिल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, अकलियत, खसूसी अफराद और पहली बार ट्रांसजेंडर शामिल। 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी। पेपर्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। तख्फीफ ग़िज़ाइयत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHI को देने की मंजूरी। तालीम की बुनियाद पर ATC से सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में 6 से 22 माह की कमी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात पास करने वाले कैदी शामिल। गन्ने की कीमत 302 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जाम-बहक मुलाजमीन के वुरसा और जख्मियों को पेंशन अदायगी की मंजूरी। जर्मन कंपनी ने मरने और जख्मी होने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत को 10 बरस बाद इमदादी रकम मिल गई। इंश्योरेंस कंपनी के जरिए वुरसा में पेंशन की सूरत में तकसीम की जाएगी। बल्दिया टाउन फैक्ट्री आतिश ज़द की 250 से ज्यादा अफराद जाम-बहक हुए। सिंध काबीना में मुख्तलिफ केसेस में कमजोर प्रोसिक्यूशन का एतराफ़। सिर्फ गुज़िश्ता माह 616 कैदी रहा हुए। काबीना को ब्रीफिंग। हाई प्रोफाइल केसेस के लिए 25 प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर। वज़ीर आला कहते हैं हाई प्रोफाइल केसेस की बेहतरीन प्रोसिक्यूशन चाहते हैं ताकि मुल्ज़मान को सजाएं हों। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस, अदालत ने लड़की को वालिदैन के साथ जाने की अबूरी इजाज़त दे दी। हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जाएंगे। अदालत का वालिद को हुक्म। जमानत के लिए 10 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़हीर की अहलिया हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल कस्टडी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा, बच्चे की तालीम के लिए जो कुछ हो सका सब करूँगा। गवर्नर सिंध का MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिश। कामरान खान तिसोरी की चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट के रहायश आफाक अहमद से मुलाकात। MQM के साथ इत्तेहाद की तजवीज़। आफाक अहमद का नजरियाती इख्तिलाफ पर लचक दिखाने से इनकार। हल्का बंदियों पर मुत्तहदा पाकिस्तान का साथ देने का वादा। गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जल्द बैठक की ख्वाहिश। MQM के कन्वीनर की सरबराही में वफ़द से भी मिले। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुशतरका इक़दामात। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत पर तबादला ख्याल। शहर में नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज की जगह का तयन कर लिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस कराची के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुत्तहदा पाकिस्तान ने एहतजाज से मुतल्लिक अवामी राब्ता मुहिम भी तेज कर दी। पीपल्स पार्टी का कल बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से ले रही है। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। इजलास में कारकुनान को 15 जनवरी से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से शुरू करने की हिदायत।
15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। आज और कल इलेक्शन कमीशन के दफातर खुले रहेंगे। छुट्टी के रोज भी अफसरान दफातर में मौजूद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर्स तब्दीली के ऑर्डर मुअत्तली को 2 रोज गुजर गए। बल्दिया शर्की और कोरंगी की बहाली। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दफातर का रुख नहीं किया। हटाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स बदस्तूर दफातर में मौजूद। हटाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स अब भी कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। किसका हुक्म माने किसका ना माने। मातहत अफसरान कशमकश का शिकार। तमाम अमूर ठप हो गए। महकमा बल्दियात सिंध फौरी नोटिस ले। मुलाजमीन का मुतालबा। जिला बस्ती को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा। माफियाज का राज था। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कई दहाइयों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हमने फिर जिला बस्ती में सोशल वर्क का काम शुरू किया। तरक्याती कामों का जायजा जाल बिछा दिया। सिंध काबीना की मंजूरी से कंट्रोल टाउन को दे दिया। जहाँ तजावुजात का खात्मा किया। इन्हें मुतबादल रिहाइश देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी खिदमत करती है वोट के लिए काम नहीं करती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुतला वहाब कहते हैं काम करने का अवाम की खिदमत समझते हैं। कोशिश थी ककड़ी ग्राउंड को मॉडल ग्राउंड की शक्ल में बहाल करें। लियारी वालों से जो वादा भी किया इसे निभाया। सेनेट में सिंध की खालिद नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़क कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपी रहनुमा सैयद गनी सेनेटर वकार मेहदी भी इनके हमरा थे। निसार खोड़ो ने कहा पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रही है। एहतजाज का हक तमाम सियासी जमातों को है। तहरीक इंसाफ कराची की शहर भर में मेंबर साजी मुहिम का आगाज। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का ट्वीट। लिखा हम मिलकर माफिया को शिकस्त दे सकते हैं। पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने ट्वीट किया मेंबर साजी के लिए शहर भर में कैंप्स लगाए गए हैं। लियारी की स्ट्रीट लाइब्रेरी से चोर किताबों का खजाना ही ले उड़े। कराची की दूसरी स्ट्रीट लाइब्रेरी बदजोकी की मिसाल बन गई। उजड़े शेल्फ अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मनशियात के आदि अफराद किताबें चुरा कर ले गए। लाइब्रेरी का कोई पुरसान हाल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कोटवा के एजाजी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई की मुलाकात। शहर कायद और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौके मौजूद हैं। 9 फरवरी को आइवरी कोस्ट के स्पीकर कराची का दौरा करेंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले अहम इदारे का शहर से राबता बहाल। सिटी 21 की खबर पर फायर ब्रिगेड हुकाम की फौरी कार्रवाई। इमरजेंसी नंबर 16 की खराब लाइनें ठीक कर दी गई। कराची में सर्दी बढ़ी तो गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। औरंगी टाउन में बंदिश का दौरानिया 24 घंटे हो गया। सीएनजी स्टेशन को भी ताले लग गए। सीएनजी सेक्टर को गैस की फ्राहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जमान सुई सदरन के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फ्राहमी लॉट मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत जारी है। गैस प्रेशर के मसाइल से सनती पैदावार में 40% कमी। साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर रियाजुद्दीन कहते हैं सनत की मुश्किलात से बेरोजगारी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अब रोजगार देने के काबिल नहीं रही। माली साल के इख्तिताम पर हुकूमत को टैक्स वसूली में नुमाया कमी होने का खदशा जाहिर कर दिया। और गैस की या तो फराहमी बिल्कुल ज़ीरो है और अगर किसी जगह फराहमी है तो उसका गैस का प्रेशर इतना कम है कि उसके ऊपर पावर प्लांट ही ऑपरेट नहीं हो सकता। साल 2022 सनत और तजारत के लिए बेहतर साबित ना हुआ। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं पाकिस्तान में गैस किल्लत से एक्सपोर्ट में कमी वाक़या हो रही है। तकरीबन 400 कंटेनर्स फूड आइटम्स की पोर्ट पर मौजूद हैं। ट्रेड इंडस्ट्री के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हैं। रियो शिकारपुर अली अकबर कलहोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल समीन नाम पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर शिकारपुर तैनात। अली अकबर कलहोड़ो को महकमा स्कूल तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची बीच व्यू पार्क में 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल का आगाज। कैफे उजाला के स्टॉल में लावा केक भी शामिल। ख्वाबों के शौकीन शहरी दोस्तों और फैमिलीज के साथ शरीक हुए। मॉडल अनूशे भी फेस्टिवल में पहुंची। आसिम अजहर की खुसूसी परफॉर्मेंस।
नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में शाम में कवाली का इनेकाद, तलबा तलबात की बड़ी तादाद में शिरकत। अफजल साबरी ने कवालियाँ पढ़कर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। और आर्ट्स काउंसिल में तिलस्म फेस्टिवल खुतबा इस्तकबालिया शीमा करमानी ने पेश किया। शीमा करमानी का कहना था कि मुआशरे की इस्लाह के लिए तहरीक नस्वा गुज़िश्ता 45 साल से अपना किरदार अदा कर रही है। फेस्टिवल में क्लासिकल रकासा सुहाय अली की शानदार परफॉर्मेंस।